यीशु क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले हफ्ते हमने देखा कि यीशु यरूशलेम के रास्ते पर था, क्योंकि हर यहूदी पसहा पर्व मनाने के लिए एक साथ आना एक कानून था। और आज हम यरूशलेम पहुंचने के बाद देखते हैं कि मंदिर की हालत देखकर यीशु वहां के अधिकारियों पर क्रोधित हो जाता है। उसने कहा, आपने मेरे पिता के घर को व्यवसाय स्थल बना दिया है। यशायाह की पुस्तक में हमने पढ़ा, मेरा मंदिर सभी के लिए एक प्रार्थना घर होगा। यह यहाँ कहा गया है क्योंकि यीशु ने समझा कि लोग इस मंदिर के उद्देश्य को नहीं समझ पाए हैं। यीशु गुस्से में था क्योंकि प्रार्थना करने के बजाय वे जिस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे वह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए था। संत मरकुस के सुसमाचार में हमने 11 अध्याय में पढ़ा, कुछ मिनटों के लिए यरूशलेम के मंदिर में सब कुछ रुक गया। मंदिर की सारी सेवा, सभी यीशु को देख रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्रिय दोस्तों, मंदिर की सफाई सभी धर्म ग्रंथों में, सारे सुसमाचार में वर्णित है और यह यीशु द्वारा इस अधिनियम के महत्व को दर्शाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। राजा सुलेमान के समय से मंदिर में जानवरों की बलि शुरू हो गई थी और इसलिए हम परिसर में भैंस, बकरी और कबूतर देखते हैं ताकि दूर से आने वाले यहूदियों को चीजें यरूशलेम में उनकी पूजा के लिए उपलब्ध हो सके। इसके अलावा उन्होंने पैसा के परिवर्तन के लिए परिसर में एक विदेशी मुद्रा बनाई थी, क्योंकि मंदिर का अपना सिक्का था। लेकिन यीशु ने पूजा के नाम पर अपने व्यवसाय को पसंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने कहा आपने मेरे पिता के घर को व्यवसाय स्थल बना दिया है। गुस्सा में आकर प्रभु यीशु मसीह ने डोरियों की चाबुक बनाकर उसने उन सभी को निकाल दिया। उनके कृत्यों को देखकर उनके शिष्यों ने याद किया कि यह लिखा गया था, तुम्हारे घर के लिए उत्साह मुझे खा जाएगा। यह देखकर यहूदियों ने उससे कहा, ऐसा करने के लिए क्या संकेत दिखाना है? तुम क्या चमत्कार दिखा सकते हैं? यहूदी अधिकारी इस बात का प्रमाण चाहते थे कि यीशु के पास वैसा ही अधिकार है जैसा उन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने उसका चिन्ह देखा था जो उसने गलील के कानान में किया था। इसलिए यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को नष्ट कर दो और 3 दिनों में मैं इसे बढ़ा दूंगा। यहूदियों ने तब कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे हैं और क्या तुम इसे 3 दिनों में बढ़ा देंगे? और हम जानते हैं कि उन्होंने ये नहीं समझा कि यीशु ने क्या कहा, क्योंकि वे केवल बाहरी पवित्र गतिविधियों के बारे में चिंतित थे। यीशु ने उन्हें एक चिन्ह दिया था जो उन्होंने पूछा था, लेकिन वे यीशु के शब्दों को समझ नहीं पाए। जब हम यीशु के शब्दों को नहीं समझते हैं तो हम अपने जीवन में यीशु के चिन्ह को महसूस कर नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि उनके अपने शिष्यों ने भी ये नहीं समझा कि उन्होंने क्या कहा था उनके पुनरुत्थान तक। ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में ये कार्यक्रम यीशु के जीवन के अंत में होता है। हालांकि जॉन इस घटना को यीशु के जीवन की शुरुआत में और पसहा पर्व पर रखता है। इस संदर्भ में घटना को देखने का उनका उद्देश्य ये तर्क देना था कि यीशु का मुख्य लक्ष्य अपने पिता और लोगों के बीच एक नया संबंध स्थापित करना था, जो मंदिर और उसके पंथ की जगह ले रहा था। हालेलुया।
यीशु के समय में यरूशलेम मंदिर सभी यहूदियों के धार्मिक जीवन का केंद्र था और एकमात्र स्थान जहां भगवान को बलिदान चढ़ाया जा सकता था। इस कारण से भगवान और उनके लोगों के बीच सही संबंध बनाए रखने के लिए मंदिर आवश्यक था। हम जानते हैं कि यीशु पिता का दयालु चेहरा है। यीशु ने खुद कहा दया करो, लेकिन फिर भी हम देखता है वो इतना गुस्से में क्यों था? क्योंकि मंदिर की व्यापारिक स्थिति यहूदी नेताओं के लिए सामान्य थी, लेकिन यीशु भगवान के पुत्र होने के नाते मंदिर की महानता देख सकते थे। उसे परमेश्वर और लोगों के बीच सही रिश्ते को बहाल करने के लिए बहुत उत्साह था और वह जानता था कि कुछ बाहरी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज हमारे पास बहुत सुंदर चर्च है, लेकिन क्या आप वास्तव में भगवान की उपस्थिति का आनंद लेते हैं? शानदार मंदिर एक भौतिक संरचना अपर्याप्त और भगवान और लोगों को जोड़ने में विफल रही। यीशु दुनिया में भगवान की उपस्थिति के रूप में भगवान से जुड़ने का एक नया तरीका, संचार और मेल मिलाप का एक नया तरीका, भगवान के लिए एक नया तरीका बन गया। और प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे दिलों के अंदर कोई बदलाव किए बिना हमारी पवित्र गतिविधियों की तरह नहीं है। जरूरत सिर्फ बाहरी संस्कारों की नहीं, बल्कि आपके दिल की सफाई की है, आपके शरीर को शुद्ध रखने की। यहाँ यीशु ने जिस मंदिर के बारे में बात की है वह उसका शरीर है। और यहाँ पौल हमें याद दिलाता है, क्या तुम भगवान के मंदिर नहीं हो? गॉस्पेल्स हमें बताते हैं कि हमें भगवान के अलावा किसी और चीज के लिए अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। पुराना नियम में जानवरों की बलि दी गई थी, लेकिन यीशु हमें बताने चाहते हैं कि बाहरी प्रसाद के अलावा वो हमारे दिल, दिमाग अते शरीर की शुद्धि से खुश है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस ने रोमियों के लिखे पत्र के माध्यम से हमें याद दिलाया, अध्याय 12:1 में, अपनी पवित्रता के साथ अपने शरीर की रक्षा करो, और यह सबसे अच्छी पूजा है जिसे आप भगवान को देख सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों की अध्याय 6 में पौल कहता है, ईश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र रहे क्योंकि वह पवित्र है। आइए हम इस अनुग्रह की प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमें एक पवित्र जीवन जीने